हेलो डियर स्टूडेंट्स और मेरे इस वीडियो को देखने वाले सभी व्यूअर्स, मैं राजन दीक्षित RITT स्मार्ट एजुकेशन क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है जहां पे टॉपिक खत्म किया था, मैं अपने DLED 19 बैच के थर्ड सेमेस्टर जितने भी बच्चे हैं वो उनको जो है आगे जो है मैं लेके चलता हूँ। ठीक है, तो पिछली क्लास जो है हम लोगों ने जो पहला चैप्टर मैथ का कर रहे थे, तो मैथ का जो क्वेश्चन जो पहला चैप्टर था शर्ट्स, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, मैंने लॉस पढ़ा है। ठीक है, आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको और क्वेश्चंस बताऊंगा, ऐसे क्वेश्चंस जो एक जैसे हैं, जो एक जैसे हैं। ठीक है, मैं आपको वैसे क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट हर सवाल के प्रति और भी अच्छा हो जाए। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं जो है अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूं। मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं। ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जो एक ही जैसे हैं और एक ही तरीके से बनेंगे। ठीक, तो ये हो गया मेरा 1/1 प्लस a ब्रैकेट ओपन n माइनस m प्लस 1/1 प्लस a ब्रैकेट ओपन m माइनस n। ठीक है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। देखिए, फॉर्मूलाज मैंने आपको बताया, फॉर्मूला जो भी लॉज हम लोगों ने पढ़ा है उसका जो है कैसे यूज करना है। कल मैंने आपको सवाल बताया था, बस वही सवाल है। अब इस सवाल को बनाने का तरीका क्या है, बस वो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें बस हमें ये करना है कि 1 अभी ये ऐसे ही रहेगा, 1 हो गया। ठीक, ये देखिए ये इसी फॉर्मूले में है, a/m/a n = a m-n। ये आप लोग ये जो है लॉज मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियोस में, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल होना है। इसी फॉर्मूले का देखिए, ये भी हमारे पास RHS है, ये देखिए RHS है। ठीक है, अब हमें इसे कन्वर्ट करना है LHS में। ये हमारे पास RHS है और हमको कन्वर्ट करना है LHS में, तो LHS में कन्वर्ट करते हैं इसको। 1 प्लस ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये पहला नंबर है तो ये हो गया a⁴n/a⁴m, फिर बीच में प्लस साइन आ गया 1 ठीक वही चीज यहां पे भी होना है, 1 प्लस a⁴m/a⁴n हो गया। अब ये देखिए ये फ्रैक्शन फॉर्म में है और ये होल नंबर फॉर्म में है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना होगा, यहां पर एलसीएम लेना होगा। एलसीएम आप लोग जानते हैं एलसीएम कैसे ले जाता है, तो मैं इस सवाल को यहां आगे करता हूं। ठीक है, ऊपर में 1 ऐसे ही रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है। नीचे में आपने जब यहाँ एलसीएम लिया, ठीक है, तो इसका एलसीएम होगा a⁴m। अब am इधर डिवाइड हुआ, यहाँ कुछ नहीं है, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो जाएगा a⁴m प्लस, अब am जब am से डिवाइड हुआ तो आया 1 जो है ऊपर मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, ऊपर जाके वो मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आपका हो जाएगा an। क्लियर। ठीक उसी तरह से वही चीज यहाँ इस तरफ में भी होना है। आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा a⁴n हो गया, n हुआ। ठीक, ये यहां गया मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया a⁴n, ये उधर गया ये a, हाँ ये डिवाइड हुआ यहां से तो आया 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया a⁴m। अब ये आपका हो गया। अब ये देखिए अभी डिवीजन फॉर्म में है, इसको हमको मल्टीप्लाई फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, जब मल्टीप्लाई फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई, ठीक, a⁴, तो आप मल्टीप्लाई जो आपको मैंने पहले बताया जो फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो ये जो डिनोमिनेटर है जब ये मल्टीप्लाई फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ये चला जाएगा न्यूमरेटर के प्लेस में, और न्यूमरेटर वाला प्लेस डिनोमिनेटर प्लेस में आ जाएगा क्योंकि नीचे वाला जो नंबर है, तो ये am ऊपर चला गया अपॉन ये हो जाएगा a⁴m प्लस a⁴n इज, फिर बीच में प्लस साइन, ये हो गया। ठीक वही चीज a⁴n अपॉन a⁴n प्लस a⁴m। ठीक, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो am ही होगा, यहां भी 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब नीचे देखिए, नीचे हमारे पास एक ही चीज है, am प्लस an यहां भी है am, और यही चीज यहां पे भी है a⁴m। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों में एक ही वैल्यू है तो ये कॉमन वैल्यू है।
तो नीचे का जो एलसीएम होगा वो होगा a रेस टू m प्लस a रेस टू n। अब am प्लस an जो है डिवाइड हुआ इससे, आया 1, ठीक है, आया 1, तो ऊपर हो गया a, ऊपर में am हो गया, 1 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर कुछ भी होगा तो वही नंबर होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा। फिर यही am प्लस an जो है यहाँ पर डिवाइड हुआ तो आया 1, 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया an। अब देखिए दोनों वैल्यू एक जैसी हो गई तो ये दोनों कट जाएगा, आपका आंसर आएगा 1। क्लियर है? ठीक है, ये इस तरह का सवाल था, मैंने बता दिया। इससे रिलेटेड एक सवाल और बता दें तो छोटा था और भी इससे जैसे ये है, तो इस सवाल को कैसे बनाना है, इसका मेन जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया। एक सवाल मैं और बता देता हूं इससे रिलेटेड, ठीक है, एक सवाल मैं इससे रिलेटेड और बता देता हूं। ये है 1/1 प्लस x रेस टू b माइनस a प्लस x रेस टू c माइनस a, फिर बीच में प्लस साइन है, 1 आया, ठीक है, 1 प्लस x रेस टू a माइनस b प्लस x रेस टू c माइनस b, फिर प्लस, फिर 1 आया, ये है 1 प्लस एक्स रेस टू b माइनस c प्लस x रेस टू a माइनस c। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ठीक उसी तरह से है जैसे मैंने पहला सवाल जो हम लोगों ने बनाया है, बस ऐसे ही होगा, बस यहाँ थोड़ा सा नंबर ज्यादा होगा, कुछ नहीं है, बस उसी तरह से कन्वर्ट कर दीजिए इसको, कुछ नहीं है यहाँ पे। 1 प्लस ये देखिए x रेस टू b अपॉन x रेस टू a, उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल जो हमने पिछले सवाल में किया है, बस यहाँ भी वही चीज होगा, x रेस टू c x रेस टू a, इसको कन्वर्ट कर दीजिए, सबसे बढ़िया, ठीक है। फिर यहाँ पर आए 1 प्लस x रेस टू a अपॉन x रेस टू b प्लस x रेस टू c अपॉन x रेस टू b प्लस 1 अपॉन, फिर ये हो गया 1 प्लस x रेस टू b अपॉन x रेस टू c प्लस x रेस टू a प्लस अपॉन x रेस टू c। देखिए सबका जो नीचे का है वो एक जैसा है, तो एलसीएम ले लीजिए, वही चीज है, एलसीएम लेंगे, जब आप एलसीएम लेंगे तो वही चीज आ जाएगा, x रेस टू a डिवाइड करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हो जाएगा x रेस टू a, ये डिवाइड हुआ, 1 आया, 1 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो x रेस टू b, फिर आपका ये x डिवाइड हुआ, 1 आया तो ये हो गया x रेस टू c। फिर इधर आइए, वही चीज ऊपर का उतार दीजिए, 1 प्लस, ठीक, एलसीएम जो था, सॉरी ये एलसीएम था आपका x रेस टू b, ये गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया x रेस टू b, ठीक, ये डिवाइड हुआ, ऊपर हो गया xa, फिर ये हो गया xc, ठीक, यही चीज यहाँ भी होना है, ठीक है, xc प्लस xb प्लस xa अपॉन x रेस टू c। अब ये हमारे पास हो गया। अब क्या करेंगे, स्पेस नहीं है, मैं क्वेश्चन को इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, ये स्टेप जो है आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, ठीक, इस स्टेप को मैं यहां पर हटा दे रहा हूं। याद रखिए जब भी आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको उस सवाल के आगे उस रीजन को लिखना आवश्यक है कि किस फॉर्मूला से जो है ये कन्वर्ट हुआ है, इसको हमेशा याद रखिएगा। अब ये मल्टीप्लाई फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जब मल्टीप्लाई फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो x से ऊपर चला जाएगा, x रेस टू a अपॉन x रेस टू a, x रेस टू b, फिर x रेस टू c, फिर ये देखिए xd ऊपर चला गया, x रेस टू b अपॉन x रेस टू, ठीक है, b प्लस x रेस टू a प्लस x रेस टू c, ठीक, वही चीज यहाँ पे भी है, x रेस टू c अपॉन x रेस टू c प्लस x रेस टू b प्लस x रेस टू a, ठीक। अब इसका जो एलसीएम है, देखिए तीनों वैल्यू एक है, तीनों वैल्यू है तो ऑब्वियसली एलसीएम भी एक ही होगा, यानी x रेस टू a प्लस x रेस टू b प्लस x रेस टू c, ये डिवाइड हुआ, आया 1, 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया x रेस टू a, ये डिवाइड हुआ, आया 1 ऊपर जाके 1 मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया x रेस टू b, ये डिवाइड हुआ, ऊपर जाके 1 मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया x रेस टू c। देखिए ऊपर नीचे वैल्यू सेम है, ये कट गया, आंसर आया 1, ठीक। तो आई होप आपको ये आज जो मैंने दोनों सवाल बताए वो एक जैसे थे,
एक जैसा उनका स्वरूप था, ठीक है। उसको बनाने का जो तरीका था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। भविष्य में आप कहीं भी, ये जो सवाल था ये सुपर टेट क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा था, ठीक है। और टेट सी टेट पेपर्स में भी जो मैथ के सवाल आते हैं तो वहां पे इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं, और भी मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा आपको, जो है मैं बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। ताकि आपके जब भी इस तरह के पेपर हो तो आपको वहां सुविधा रहे, आपको मालूम रहना चाहिए कि सवाल कैसे बनना है या किस फॉर्मूले के इस्तेमाल से इस सवाल को बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अगले जो वीडियो होगा मैं उसमें और दूसरे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक जैसे जो क्वेश्चंस हैं कि वो एक जैसे क्वेश्चंस किस तरह से बनने हैं या किस तरह से उसको बनाया जाता है। मैं इस हर चैप्टर, जितने भी चैप्टर आपकी बुक में है, मैं हर चैप्टर के क्वेश्चन बैंक्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं उससे कई तरीके के सवाल मैं आपको बता के बताऊंगा अपने आगे वाले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।